से परेशान होकर 15 साल बीजेपी को लाए, 15 साल बीजेपी को दिया, अब बीजेपी वही कर रहे हो तो हमें क्या मतलब। भाई जिस काम के लिए हमने आपको दिया है कि हमारा अच्छा भविष्य हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे एजुकेशन और अच्छे विचार हो, उस चीज़ के लिए हमने आपको लाया और वो जब नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो बस राम राम राम। कल सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा करके लेके गया, लेकर के पुलिस गई। हाँ। क्या कहेंगे? इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मैं कल निकला यहाँ आने के लिए और मैं आने की तैयारी कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि निकल गया करके। जब मैं ट्रेन में बैठ गया तब मुझे पता चला निकल गया करके, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए आया था, सोनम वांगचुक सर को। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि उसने कोर्ट के निर्देश का पालन किया है, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से वो अनशन पर बैठ रहे थे, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्हें उनकी कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस उन्हें उठा करके लेकर के गई। उनकी वाइफ से ज़्यादा ये कौन जान सकता है। कि यहाँ पे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, मेरे पास भी वो वीडियो है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गाली भी दी जा रही है। उस वीडियो मेरे पास सोशल मीडिया पे है, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा वो। तो ये गाली देना और गाली देना गलत है। सोनम वांगचुक को जिसको सराखों पे रखना चाहिए था, साइंटिस्ट को जबरदस्ती आप उठा के ले जा रहे हो, उसकी कंसेंट, उसकी विल के अगेंस्ट में, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी तरीके से यहाँ पर कोई आगजनी या कुछ तो नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। आप ना क्या आपको उनके बच्चों के बारे में पता नहीं? आपके सिस्टर फेलियर की वजह से किस बच्चे मर गए? नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। आज रविवार का दिन है और कल ही सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस उठा करके लेकर के गई है सफदरजंग हॉस्पिटल, उनको भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत ख़राब हो रही थी, वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि कल के बाद यहाँ का माहौल कैसा है और किस तरीके का लोगों का क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ बड़ौदा से आया हूँ। कब आए? आज सुबह ही पहुँचा मैं। अच्छा, तो अभी नाम क्या आपका? मेरा नाम ऋषि ध्रुव। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ और मैं समाज से भी जुड़ा हूँ, समाज सेवक भी हूँ मैं, और ग्रेजुएट हूँ मैं, इंजीनियर। ये पोस्टर आप जो लिए हुए थे, तो ये क्या यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं यहाँ से मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अकेले नहीं हैं। अकेले इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, इस सब का एक मोटिव है कि देश में बदलाव आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको मतलब नहीं है। भाई ये देश उनका भी है। ये बच्चे इतने सारे जो ख़त्म हुए हैं, 22 बच्चे जो ख़त्म हुए हैं, और देश में इतना सारा, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, चाहे हेल्थ की सेक्टर की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, सरकार हर सेक्टर में फेल हो, चाहे इसरो के सेक्टर में हो। अभी भी मैंने देखा न्यूज़ कि इसरो में लगभग 100 वैज्ञानिक जो है इस्तीफा दे चुके हैं, और कुछ समय से मैं देख रहा था कि इसरो का बजट भी कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट ना, कल सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा करके लेके गया, लेकर के पुलिस गई। हाँ, क्या कहेंगे? इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मैं कल निकला यहाँ आने के लिए और मैं आने की तैयारी कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि निकल गया करके। जब मैं ट्रेन में बैठ गया तब मुझे पता चला निकल गया करके, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए आया था, सोनम वांगचुक सर को, क्योंकि वो भी एक आदिवासी हैं और अपने आदिवासियों की आवाज़ को बहुत पहले से उठा रहे हैं, लद्दाख के आदिवासियों की। और आदिवासियों के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ भी कम प्रताड़ित नहीं है किसी मामले में। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि उसने कोर्ट के निर्देश का पालन किया है, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से वो अनशन पर बैठ रहे थे, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए उनकी कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस उन्हें उठा करके लेकर के गई। उनकी वाइफ से ज़्यादा ये कौन जान सकता है। और सब जानते हैं कि उनकी वाइफ ने क्या बोला, कि उनके वाइटल्स बिल्कुल सही थे, ठीक है। और बल्कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके वाइटल उन्होंने जो मैनिपुलेट किए हैं वो मतलब हम सब जानते हैं, वो सब जग जाहिर है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आज आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? प्रोटेस्ट मैं पिछले 1-2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ लगातार, और आज ये बड़ा दिन है, संडे है, तो इसलिए यहाँ पर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, युवा का उत्साह बढ़ाने के लिए आया हूँ। बट आपके माध्यम से मैं एक बात और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब जवाबदेही होनी चाहिए। हमें 12 साल हो गए कि हम कोई सवाल नहीं कर सकते। आज अगर मेरे पिताजी मेरे घर पर हैं तो मैं आज उनसे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं अपने जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता। मैं इस बात के लिए बहुत हैरान होता हूँ कि सवाल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है। चाहे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, चाहे मैं कॉलेज में करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, सवाल अगर नहीं है जीवन में तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा अलग एंगल से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, मेरे पास भी वो वीडियो है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गाली भी दी जा रही है।
उस वीडियो मेरे पास सोशल मीडिया पे है, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा वो। तो ये गाली देना और कुछ लोग गाली देना गलत है। रही बात अब आप जो कह रहे हो कि सोनम सर को जैसा कि उठाया है, तो मुझे आपकी वीडियो थ्रू बताई दीजिए कि सोनम सर को आप यहाँ उठा के ले गए, तो इसमें कमिश्नर चेंज करने का कहाँ से रेगुलेशन आ गया? इसमें कमिश्नर चेंज करने की कहाँ जरूरत पड़ गई भाई? रातों रात कमिश्नर, आप इसका मतलब ये है कि जो सीट पे था वो सहमत था कि दबाव में था कि उनकी बच्चों की मांग वाजिब है, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए रातों रात कमिश्नर चेंज करके सोनम सर को चोरी में, घर में चोर कब आता है? जब सो जाते हैं। अगर उनको आना दिन में आते, जब लोग थे सुबह सुबह आए, तो गलत है ना ये? और अगर सरकार अपनी मांगे बनाने के, अपने काम करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या हम जो बच्चे जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, क्या हम हमारे भविष्य के लिए एजुकेशन में चेंज नहीं कर सकते? लेकिन आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा जो आपने पूछा, किसी भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना किसी के लिए भी ये बहुत गलत है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कोई भी जन ऐसा होगा। हाँ, कुछ एक लोग हो सकते हैं जो आके इस तरीके से बदतमीज़ी कर जाते हैं, और हम उस पद की बहुत गरिमा को हम समझते हैं, तभी हम हमेशा उनको मोदी जी बोलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उनको, वोट भी दिया है उनको, ठीक है। कल 20 तारीख है, कल का क्या प्लान है? कल 20 तारीख है और यहीं पर होंगे और कल रहेंगे, इसीलिए तो आए हैं। कांग्रेस से परेशान होकर 15 साल बीजेपी को लाए, 15 साल बीजेपी को दिया, अब बीजेपी वही कर रहे हो तो हमें क्या मतलब? भाई जिस काम के लिए हमने आपको दिया है कि हमारा अच्छा भविष्य हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे एजुकेशन और अच्छे विचार हो, उस चीज़ के लिए हमने आपको लाया, और वो जब नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो बस राम राम राम। आपने कांग्रेस ट्राई कर लिया, आपने बीजेपी ट्राई कर लिया, अब नेक्स्ट क्या? हमें तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती ये होती है कि दूसरी जो अपोजिशन है, चाहे वो कोई भी अपोजिशन हो, वो देख रही है कि जनता का मन कैसा है। अगर उसने भी अपने आप को नहीं सुधारा तो तीसरी आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड, और आप हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि देश के अंदर तीसरी कौन आएगी? आम आदमी पार्टी? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत से लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी का ये सब आपको एक बार बताऊं, मीडिया की ये जिम्मेवारी है कि इसको पॉलिटिकल रंग ना दे। ये लोगों का पेन है, छोटा आंसर देता लोगों का हूँ। पेन है। हिंदुस्तान का हर 18 साल का लड़का किसी ना किसी पार्टी को वोट देता है। अगर आप उस तरीके देखते हो कि उस पार्टी जोड़ा हुआ तो गलत है, गलत है, ये गलत है ना? और ये पॉलिटिक्स भाई गलत है ना? भाई 18 साल का कहीं ना कहीं वोट देगा ना, कहीं ना कहीं तो वोट डालेगा वो। आप उससे बोलते हो बीजेपी का, कांग्रेस का, उससे क्या मतलब है यार? वो जो चीज़ें चल रही हैं, मैं उस पर मैंने सवाल किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमने देख लिया, बीजेपी ने भी वही किया, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब ये जागरूकता की बात है। अब नागरिक को इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि हमें सवाल पूछने चाहिए। अगर मैंने आपको इलेक्ट किया है तो मैं आपसे पूछूंगा आपका रिपोर्ट कार्ड, जैसे हमारे कॉर्पोरेट में पूछते हैं। अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। अगर मैं पूरी नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सिंपल सी सीधी सी बात है। तो हमारा जो नेता है, आर्टिकल 19 जो है वो हमको आंदोलन करने की आज़ादी देता है। जो कोई भी पार्टी रहो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहला आंदोलन रहा जहां सोनम वांगचुक सर को उठाया गया। 20 दिन उन्होंने अनशन किया और इस आंदोलन को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। बार बार सरकार ऐसा ही करते आ रही है। आज तक नीट के एग्ज़ाम में और कई एग्ज़ाम में ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती। अब तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ तो प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा लेडी वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सब हम जानते हैं उनके एजुकेशन लेवल कहाँ से वो आई। उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। आप अपने स्कूल का प्रिंसिपल किसी अनपढ़ बंदे को बना देंगे किसी भी अपने स्कूल में, और या फिर अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे जिसका पता लग जाए कि ये प्रिंसिपल ही अनपढ़ है। मेरी बात सुनो। नहीं, अब इनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था कि जो आदमी जिस पोस्ट पे वो काम नहीं करता हो तो उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो सरकार ने भी क्या है भाई? सरकार ने भी क्या? एक सवाल, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग। अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ यहाँ से अब प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की भी बात कही जा रही है। देखो सर, मेरी बात सुनो। अगर किसी भी चीज़ का अगर प्रॉपर सोल्यूशन, जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तो आगे वो बीमारी बढ़ेगी। अगर मेरे यहाँ कांटा लगा है, मैं उसका प्रॉपर इलाज नहीं करूँगा तो मेरी पूरी बॉडी खराब होएगी नहीं होएगी? यस या नो? वैसे होएगा। अगर आप इसको यहाँ पे आके इनसे बात करके सोल्यूशन करोगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी।
अगर आप सोल्यूशन नहीं करो बात आगे से बढ़ेगी ना। कि कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, लेकिन पहली बार भाजपा सरकार में जितना स्कूलें बंद हुई है इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। पहली बार इतना स्कूल बंद हुआ है। ये भाई बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, लेकिन कांग्रेस का बनाया हुआ चीज प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, अमित शाह बेच रहे हैं। लेकिन हम तो कहेंगे मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा आपकी डिमांड है कि नहीं। देश सरकार से नहीं होता, सरकार देश से। मैंने ये पूछा नहीं, यहाँ से अब मांग की जा रही है, मैंने उस पर सवाल बताना चाह रहा हूँ इसका। सरकार जो होती है वो देश से और जनता से होती है, और इसमें नीट पेपर लीक में उनके सिस्टम फेलियर की वजह से 21 बच्चे मरे। क्या आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने अब तक कंडोलेंस मैसेज या ट्वीट किया आज तक? क्या उनके परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उनसे मिले, उन्हें सांत्वना दी? नहीं दिया, ना आज तक मिले। आपने कल क्या करा? बर्बर तरीके से जबरदस्ती पुलिस को भेज के यहाँ के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी। जबरदस्ती एक आदमी को आप, सोनम वांगचुक को, जिसको सराखों पे रखना चाहिए था, साइंटिस्ट को जबरदस्ती आप उठा के ले जा रहे हो, उसकी कंसेंट, उसकी विल के अगेंस्ट में। जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी तरीके से यहाँ पर कोई आगजनी या कुछ तो नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। आप ना क्या आपको उनके बच्चों के बारे में पता नहीं? आपके सिस्टर फेलियर की वजह से 21 बच्चे मर गए। आपने आज तक ना उनसे मिले, ना कोई ट्वीट किया, ना कुछ, ना आप जवाबदेही ले रहे। 2014 के बाद से इस देश में कुछ हुआ है या नहीं हुआ? एक चीज़ तो तय हुई है कि जवाबदेही खत्म हो गई है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। आप ये देखिए कि ये जो सरकार है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कंट्रास्ट है कि वो ज़बरदस्ती उठा के सोनम जी को ले गए यहाँ से, और यहाँ पे इतना युवा है और इतना मतलब अंदर से फुका हुआ है, फिर भी आक्रोश के साथ, फिर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है। ये जो आज इतनी भीड़ दिख रही है, क्या उसी गुस्से का नतीजा है? क्योंकि पिछले मैं भी लगातार कवर कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी। ये बिल्कुल ये उसी गुस्से का नतीजा है कि जो इंसान 22 दिन से इस देश के युवा के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसको वो ज़बरदस्ती उठा के ले गए। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी दमनकारी सरकार है, और ये कोई मतलब ब्रिटिशर से कम नहीं है, ये ज़्यादा ही है। बल्कि आप देखिए, फेलियर सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, फेलियर हर एक फ्रंट पे, चाहे हमारी न्यायिक व्यवस्था हो वो चरमरा गई है, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, सब जानते हैं क्या हो रहा है, चाहे हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, चाहे, और ये सब तब हो रहा है जब हमसे इतना टैक्स लिया जाता है। 30-30, 40-40% हम लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद बैंक में जो पैसा पड़ा है उसके इंटरेस्ट पे टैक्स देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स देते हैं। इतने टैक्स देने के बाद भी हम उनसे सवाल नहीं कर सकते, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।